जानते हैं किसान से किस तरह से स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं, किस प्रकार से फसल प्रबंधन करते हैं, उत्तम देखरेख करते हैं, कहां से किस तरह से मदर प्लांट लाते हैं और ला करके यहां कैसे नर्सरी मिलाते हैं, तैयार करते हैं। आइए आपको मिलाते हैं किसान आलोक जी से और जानते हैं स्ट्रॉबेरी को किस प्रकार से स्ट्रॉबेरी करते हैं। नमस्कार किसान साथी। नमस्कार सर। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम आलोक पटेल है, मैं गोसाईगंज ब्लॉक का रहने वाला हूँ। मेरा गांव कासिमपुर है। आप ये स्ट्रॉबेरी की खेती कब से और कैसे कर रहे हैं? जी सर, मैं 2016 से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा हूँ। पहले मैं वालमार्ट कंपनी में जो बेस्ट प्राइस स्टोर था उसमें मैं सप्लाई देता था, तब वहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी बिकती थी। तब मेरे लिए ये नई चीज़ थी। तो हमारे एक सर हैं डॉक्टर अरविंद सर, वो हमसे सप्लाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं वो बताते थे। तो मैंने ये फ्रूट वहाँ पर देखा और उनसे ये क्वेश्चन किया, सर ये कहाँ होता है और इसको अपने यहाँ किया जा सकता है क्या? तो उन्होंने ये हमें बताया कि हाँ ये ज़रूर किया जा सकता है। तो उन्होंने हमें पहली बार 2016 में दिल्ली से ये इसके प्लांट दिलाए थे। वहाँ से मैं लेकर के आया, फिर अपने खेत में इसको उगा करके वहाँ हमने बेचा था इसको। तो किस प्रकार से किसान ने अपनी जानकारी को, उत्सुकता को अपनी सफलता में परिवर्तित किया? किसान 2016 से उत्सुकतावश फल को देखा, उसके बारे में पहचाना, उसके बारे में जाना और उसको किस प्रकार से दिल्ली से प्लांट मंगाए और अपने खेत में तैयार किए। आप जानते हैं मदर प्लांट कहाँ से लाते हैं और किस तरह से नर्सरी तैयार करते हैं। फिर सर जब मैं शुरुआत में जब मैंने सप्लाई दी तो मैंने 10,000 प्लांट से स्टार्ट किया हुआ था लगाना, क्योंकि एक प्लांट 10 रुपए का होता था। तो ये सबसे ज़्यादा इस खेती में महंगा जो होता था प्लांट होता था। तो मैंने सोचा ये प्लांट कहाँ से आता है, कैसे बनता है। फिर मैंने अपने एक दोस्त विष्णु शुक्ला है, उनसे मदर प्लांट मंगाया और अपनी खुद की नर्सरी स्टार्ट की। तो अभी मैं अपनी नर्सरी हिमाचल में करता हूँ, मनाली से पहले। तो वहाँ से मदर प्लांट अभी मार्च में मैं लगा दूंगा और सितंबर से उससे जो रनर निकलेगा वो प्लांट ला करके अपने खेतों में लगाता हूँ और अपने किसान भाइयों को भी बेचता हूँ। तो अगर आपसे कोई किसान भाई लेना चाहता है तो आप उसको पौधे उपलब्ध करा सकते हैं? बिल्कुल सर, लेकिन हमारे पास मैं लिमिटेड में करता हूँ। तो हमें अगर कोई किसान भाई लेना चाहता है तो हमें जून में वो जानकारी दे दे कि मुझे इतने प्लांट्स चाहिए। उसके लिए उन्हें कुछ डाउन पेमेंट भी 1 या 2 रुपए पौधे देना पड़ता है, तब मैं उनको प्लांट दे पाता हूँ। जैसा कि किसान साथियों, आपको किसान बंधु ने बताया कि कोई भी किसान साथी अगर मदर प्लांट लेना चाहता है या फिर नर्सरी तैयार लेना चाहता है तो दोनों चीजें उपलब्ध हैं। नर्सरी तैयार लेने के लिए पहले डाउन पेमेंट करना जरूरी है और बहुत जल्दी जून महीने में अपनी बुकिंग भी कराना अनिवार्य होता है। अब आप हमारे किसान साथियों को ये बताएं कि 1 एकड़ में कितने पौधे ट्रांसप्लांट किए जाते हैं? 1 एकड़ में तकरीबन 28 से 30 हजार पौधे लगते हैं, जिससे आपका 1 एकड़ खेत हो जाएगा। 28 से 30 हजार पौधे, तो इसका मतलब है कि अगर एक पौधे की 10 रुपए की कीमत है तो लगभग ये हो जाता है 3 लाख रुपए का। आपने नर्सरी तैयार कर ली, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप अपने जो ट्रांसफर प्लांट करते हैं, जो टीपी करते हैं, वो आप कितने दिनों में और किस तरह से आप करते हैं और किस महीने में करते हैं? सर मेरा टारगेट रहता है 10 सितंबर से लगा के 10 अक्टूबर के बीच में हमको टीपी कर लेनी चाहिए, मौसम को देखते हुए। अगर बारिश बहुत ज़्यादा है तो मैं थोड़ा लेट कर देता हूँ, अगर बारिश पहले निकल जाती है तो हम लोग थोड़ा जल्दी ही कर देते हैं। जल्दी कर देते हैं, मतलब बारिश निर्भर करती है कि अच्छा मौसम मिल जाए, क्योंकि मर्टिलिटी रेट जो प्लांट का होता है उस मर्टिलिटी रेट को देखने के लिए भी ये निर्भर करता है कि बारिश कम रहे तो मर्टिलिटी रेट भी कम रहेगा, प्लांट ज्यादा रहेंगे तो उत्पादन अपने आप बढ़ता रहेगा। और उसके बाद में आपने इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए हम अपने कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से पूरे खेत में मल्चिंग की गई है और मल्चिंग से पूरी तरह से खरपतवार नियंत्रण किया जा चुका है। तो ये मल्चिंग के बारे में बताएं कि किस प्रकार से मल्चिंग करना क्यों बेहतर है और करना चाहिए। इस फसल में मल्चिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि इस पहला काम तो ये होता है इसमें खरपतवार नहीं होता है। दूसरी चीज ये होता है ये फ्रूट आप देख रहे हैं मल्चिंग के ऊपर ही रखा हुआ है, तो इसमें आप देख रहे हैं मिट्टी उट्टी कहीं नहीं लगती है। और इस फसल में आप देखेंगे डायरेक्ट छिक्कल कोई नहीं है, डायरेक्ट इसको खाना पड़ता है। तो कस्टमर को साफ सुथरा फ्रूट पसंद होता है। अगर इसमें मल्चिंग नहीं डालेंगे तो फ्रूट मिट्टी के ऊपर जाएगा, मिट्टी लग जाएगी तो कस्टमर लेना पसंद नहीं करेगा। इस वजह से मल्चिंग इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस प्रकार से और किस महीने में
ट्रांसफर प्लांट किया जाता है? देखिए, अच्छा तो हम लोग यही मानते हैं कि 10 सितंबर तक आप 10 से 20 सितंबर तक अगर कर देते हैं इसकी टीपी, तब बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन बारिश की वजह से हम लोग इसको थोड़ा लेट ले जाते हैं, क्योंकि टीपी करने के बाद अगर बारिश हो जाती है तो पौधे में मोर्टेलिटी बहुत आती है, बहुत ज़्यादा पौधा मर जाता है। तो हम लोग इसको अक्टूबर फर्स्ट वीक में अक्सर लगाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ अक्टूबर फर्स्ट वीक तक बारिश खत्म हो जाती है। बारिश खत्म हो जाती है। तो मतलब ध्यान देने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी किसान साथी स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं तो वो अपने खेत में बारिश को बचा करके रखें। जल भराव वाले क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती नहीं करनी है। और साथ ही साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप अगर मल्चिंग बना के रखते हैं तो फिर आपको खरपतवार नियंत्रण भी हो जाता है। और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अगर आप करते हैं तो फ्रूट रेट भी और मार्केट रेट दोनों आपको बेहतर मिलते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारियां अधिक सामने आती हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा शुरुआती तौर पर इसमें आप कहें तो फंगिसाइड ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इल्ली का थोड़ा बहुत इल्ली का भी प्रकोप आता है। अब इस समय जो इसमें सबसे मेन बीमारी लगेगी वो माइट की बीमारी लगती है। अगर उसको आप कंट्रोल कर पाएं तो अभी 1 महीना और आपकी स्ट्रॉबेरी चलेगी, उत्पादन देती रहेगी। तो माइट से नियंत्रण करना भी अगर किसान सही समय पे कर रहा है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। माइट से नियंत्रण भी साधारण तौर पे हो जाता है। साथ ही साथ में आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इसमें सिंचाइयां कैसे देते हैं और आप सिंचाई की कौन सी पद्धति अपनाते हैं? अब सिंचाई के लिए आपको ड्रिप इरिगेशन के द्वारा सिंचाई करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। उससे 2 चीज़ों का फायदा होता है। जैसे आप अभी इस खेत में शाम को सिंचाई हुई है, लेकिन देख लीजिए नाली में कीचड़ नहीं है। पौधे को जहाँ नमी चाहिए वहाँ नमी ड्रिप इरिगेशन देता है। दूसरी चीज़, अगर फर्टिलाइजर फिर आपको डालना होगा तो ड्रिप के थ्रू आप वेंचुरी के थ्रू इसमें फर्टिलाइजर आप डाल सकते हैं। अगर ये मल्चिंग पड़ी हुई है तब भी हम इसमें फर्टिलाइजर डालें। तो मेरा मानना है कि ड्रिप इरिगेशन के द्वारा ही स्ट्रॉबेरी करना स्ट्रॉबेरी करिए। तो जैसा कि किसान साथी ने बताया कि फ्लड इरिगेशन से स्ट्रॉबेरी की खेती करना बेहतर नहीं होगा। इसके लिए ड्रिप इरिगेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर भी है, इंसेक्टिसाइड भी है और हर्बिसाइड भी इसमें नियंत्रित किया जा सकते हैं। आप जैसा कि हमारे कैमरे में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ड्रिप की लाइन पड़ी हुई है, और पूरी ड्रिप लाइन से ही हमारे बेडों में मल्चिंग के नीचे भी लाइन पड़ी हुई है, जिससे कि इसमें इरिगेशन ठीक से हो रहा है और प्लांट को टाइमली पानी मिल रहा है और पौधे को जो एक संयमित नमी चाहिए उस नमी के साथ में पौधा अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कि पुराने फल भी लगे हुए हैं, नए फल भी हो रहे हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्लावरिंग के साथ साथ में नए फल भी बन रहे हैं। और देखिए कितने अच्छे से फल लगे हुए हैं और इस तरह से लाल लाल फल तैयार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे से फल किसान भाई ने अभी निकाल के दिखाए हैं। बहुत ही अच्छी शाइनिंग है, बहुत ही अच्छी चमक है और फलों का आकार भी बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से स्ट्रॉबेरी की खेती किसान कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि कोई भी खेती करने से पहले मार्केट का सर्च करना बहुत जरूरी होता है। किस प्रकार से किन किन बिंदुओं को ध्यान रखना पड़ता है स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि मार्केट आपने कैसे सर्च की और किस तरह से मार्केटिंग के लिए आप आगे बढ़े। पहले तो मैंने आपको जो बताया, जो क्योंकि मैं बेस्ट प्राइस में वेजिटेबल्स की सप्लाई देता था, वहाँ मैंने देखा कि स्ट्रॉबेरी बिक रही है। तो पहली मार्केट तो मेरी वहीं मिल गई मुझसे। तो उसके बाद बेस्ट प्राइस बंद हो गया तो मेरा लुलु मॉल में अभी हमारी सप्लाई जाती है, तो मैं वहाँ स्ट्रॉबेरी देता हूँ। और अगर स्ट्रॉबेरी तब भी हमारी बढ़ जाती है तो मैं यहाँ अपनी गल्ला मंडी में बेच लेता हूँ, जो कि महबुल्लापुर मंडी जिसको बोलते हैं, वहाँ स्ट्रॉबेरी बिक जाती है। तो मतलब सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस तरह की आधुनिक खेती करते हैं, तकनीकी खेती करते हैं, उसी के साथ साथ में आपको मार्केट का सर्वे रखना बहुत जरूरी होता है। आप अपने पास में कौन कौन से ऐसे मॉल हैं जो आपसे इस तरह की चीजें ले सकते हैं, आपके अगल बगल में कौन से ऐसे बड़े शहर हैं जो इस तरह की फलों के साथ में जुड़ सकते हैं। तो आप इन चीजों को ध्यान रखें ताकि आपकी ये सारी चीजें बेहतर हो सके और अच्छा परिणाम मिल सके। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस तरह की खेती करने में हमें जो इसकी आप हार्वेस्टिंग कराते हैं तो हार्वेस्टिंग में कौन कौन से पैरामीटर ध्यान रखने पड़ते हैं, क्योंकि इसको एक साथ में तो नहीं तोड़ सकते हैं। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि एक एक फल को तोड़ना है और किस तरह से तोड़ा जाए और कौन सा फल तोड़ा जाए ताकि मार्केट में ज़्यादा समय तक बच सके और रेट अच्छे मिल सके। अगर आपकी जो मार्केटिंग एरिया है अगर आपके पास है तो थोड़ा आप गहरे कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने में बहुत अच्छी टेस्टी होगी अगर कस्टमर के पास आपका माल जल्दी पहुँच पा रहा है। अगर आपका कस्टमर के पास देर में माल पहुँचता है तो फिर आपको थोड़ी हरी या आधी पकी हुई स्ट्रॉबेरी तोड़नी चाहिए ताकि वहां तक जाते जाते वो पूरी पक जाए और डैमेज का कम हो, ताकि अच्छा रेट इसका मिल पाए। तो स्टोरेज टाइमेज इसका क्या होता है? अब तकरीबन आप अगर बहुत ही पक्का माल तोड़ते हैं तो 24 घंटे बाद ये डल होने लगेगा और फिर इसकी वो शाइनिंग वो चीज नहीं रह जाएगी। तो इस बात से ये समझ में आया कि जो किसान भाई का अनुभव रहा है अब खेती का, कि जो इन्होंने लर्निंग ली है कि स्ट्रॉबेरी की फल की तोड़ाई करने के लिए आपको पके फल को देखना है। अगर आप बहुत ही ज्यादा
ज्यादा पके फल तोड़ते हैं तो उसके लिए मार्केट आपको जल्दी प्रोवाइड हो, ज्यादा दिन ये रोका नहीं जा सकता है, संरक्षित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आप अच्छे अगर फल की रेट चाहते हैं, अच्छी वैल्यू चाहते हैं और मार्केट में भी अगर अच्छी तरीके से उसके परचेवर चाहते हैं तो परचेवर जो है वो आधी पकी हुई हल्के लाल रंग की स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं ताकि वो 2 दिन तक रुक सकती है और मार्केट रेट मिल सकता है। अब आइए किसान से जानते हैं कि किस प्रकार से लेबर आप लगाते हैं और किस प्रकार से इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। आप हमारे दर्शकों को 2-4 फल की हार्वेस्टिंग करके भी दिखाएं ताकि किसानों को ये समझ में आए कि हार्वेस्टिंग में कौन कौन सी सावधानियां रखी जाती हैं। हार्वेस्टिंग में हम लोग खास तौर पर ये देखते हैं कि जैसे कि हम ये फ्रूट है हमारा पका हुआ है, इसको हमारे आदमी जो आएंगे हमारे टीम मेंबर वो तोड़ लेंगे। और तोड़ाई या तो सुबह टाइम में धूप, बहुत तेज धूप में इसकी तोड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि फ्रूट गर्म हो जाता है अब तो ये जल्दी डैमेज हो जाता है। या तो सुबह टाइम में आप धूप निकलने से पहले 8-9 बजे तक तोड़ाई कर लें या फिर 3 बजे के बाद आप इसकी तोड़ाई स्टार्ट करें ताकि फ्रूट में वो धूप की गर्मी ना रह पाए, धूप की गर्मी ना रह पाए, डैमेज देर में हो। ये तोड़ाई करने के लिए भी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बस ध्यान ये देना है कि फलों की जब आप तोड़ाई करें तो इसको हल्का सा टेढ़ा करेंगे तो ये फल आपका यहाँ से निकल जाएगा, डंठल से निकल जाएगा। और ये जो ऊपर की पत्तियां हैं ये पत्तियां फल के साथ में लगी रहनी जरूरी है। अगर ये पत्तियां नहीं रहती हैं तो वो ग्रेडिंग में बाहर कर दिया जाएगा। अब आपकी ये फलों की तोड़ाई होने के बाद में आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस प्रकार से इसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग कराते हैं और पैकेजिंग का क्या प्रोसेस आप यूज करते हैं। पैकेजिंग के लिए हम लोग खास तौर पर इसमें जो स्ट्रॉबेरी होती है वो ग्रेडिंग करके दी जाती है। जैसे जिसका साइज थोड़ा बड़ा होता है वो ए ग्रेड में चली जाती है और जिसका साइज छोटा होता है उसको बी ग्रेड हम लोग बना देते हैं। तो वो जैसे कि हम इसमें जानना चाहेंगे ये वाला साइज जो निकल रहा है ये बी ग्रेड साइज में चला जाएगा और ये सब ए ग्रेड साइज की पैकिंग में जाएगा। ये ए ग्रेड की साइज की पैकिंग में साइज के आधार पर इसकी ग्रेडिंग की जाती है और इसकी मार्केट वैल्यू साइज के आधार पर मिलती है। तो मतलब अगर इस तरह की पैकिंग ए ग्रेड की गई है तो इसकी मार्केट में वैल्यू दूसरी है और इसकी दूसरी होती है। ओके, तो इसी तरह से अब आप इसकी पैकेजिंग कैसे करते हैं? पैकेजिंग करने के लिए एक डिब्बा आता है प्लास्टिक का, उसकी कीमत तकरीबन 2 रुपए के आसपास होती है जो साइज में आधार पर होता है। कोई 250 ग्राम का, 220 ग्राम का और 200 ग्राम का। साइज बड़े साइज की पैकिंग हम लोग 250 ग्राम में करते हैं क्योंकि उसमें फ्रूट अच्छे से आ जाते हैं और जो छोटे साइज का होता है वो 200 ग्राम की पैकिंग में हम लोग करते हैं। फिर एक डिब्बा होता है उसमें 8 डिब्बे लगते हैं तो एक ट्रे होती है। एक ट्रे पूरी मार्केट में जाकर के बिकती है। मार्केट में ट्रे बिकती है और ट्रे की वैल्यू मार्केट में अलग अलग दिन पे अलग अलग मंडी टाइम के हिसाब से टाइम के हिसाब से निर्भर करती है। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि 1 एकड़ में कितना उत्पादन निकल आता है? सर अगर इसके जो माप होती है हम लोग ट्रे में ही बेचते हैं तो उसी हिसाब से काउंट होता है। तो 9 से 10 हजार ट्रे बहुत अच्छा उत्पादन होगा तो 9 से 10 हजार ट्रे आपकी 1 एकड़ स्ट्रॉबेरी में निकल आएंगी। तो ऑन उत्पादन क्या निकलेगा आप अगर ऑन एवरेज जोड़ें? एवरेज अगर देखते हैं तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इसकी हार्वेस्टिंग बहुत ही कम होती है। मेन हार्वेस्टिंग जब स्टार्ट होती है तो फरवरी से मार्च के बीच में होती है। तो औसत हम लोग 130 रुपए 140 रुपए ट्रे पकड़ के चलते हैं। तो 1 एकड़ में ए ग्रेड बी ग्रेड दोनों मिला करके तो 1 एकड़ में 12 से 13 लाख की इनकम निकल जाती है। मतलब इतने की हम लोग बेच पाते हैं। और हमारे दर्शकों को ये बताएं कि 12-13 लाख की आप इनकम करते हैं लेकिन इसमें शुद्ध प्रॉफिट कितना होता है, कितना आप जो है लागत में निकल जाता है? अब सर इसमें मेन लागत तो पौधे की होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1 एकड़ में 30,000 पौधे लगते हैं और एक पौधे की कीमत 10 रुपए होती है तो 3 लाख का पौधा हो जाता है और 3 लाख और अलग से लगाने पड़ते हैं। पैकेजिंग और डिब्बा, ड्रिप, खाद, दवाई पवाई ये सारी चीजों में तो तकरीबन आपको 5 से 6 लाख रुपए के बीच में आपको 1 एकड़ स्ट्रॉबेरी पैदा करने में लगाना पड़ेगा। 5 से 6 लाख लगाते हैं और 13 लाख का उत्पादन होता है। हाँ। अगर शुद्ध बचत की बात करें तो 7 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा 6 से 7 लाख रुपए आप बचा सकते हैं जब आप अच्छी पैदावार करेंगे। अगर आप देख रेख अच्छी नहीं करते हैं तो ये पैमाना जो हमने बताया है वो जरूरी नहीं कि आप पा पाए। हाँ, इसी पैमाने पे आप पहुंच पाए। हाँ। तो स्ट्रॉबेरी की ठीक से खेती करने के लिए और सही उत्पादन को लेने के लिए आपको सभी पैरामीटर को ध्यान में रखना है। अगर सही उत्पादन लेना है तो पैरामीटर ध्यान में रखते हुए आप जो खेती करेंगे तो अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि स्ट्रॉबेरी की खेती का प्रशिक्षण अगर आपसे लेना हो, प्लांट अगर आपसे लेने हो, नर्सरी लेना हो तो किस प्रकार से किस महीने में किसान आकर के खेती को सीख सकता है? देखिए प्लांट की अगर बात हम करें तो हमने जैसा बताया हमें जून में आपको बताना पड़ेगा कि हमें प्लांट इतने चाहिए। उसके 1 या 2 रुपए जैसा भी माहौल वहाँ का होगा आपको उतनी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी तब मैं आपका प्लांट बुक कर पाऊंगा। और रही बात ट्रेनिंग की, उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 8175 082 484 ये मेरा नंबर है। और आप 9 बजे रात से पहले ही मतलब कोई भी समस्या है या आप करना चाहते हैं कैसा करें उस
पे आप निःशुल्क हमसे सलाह ले सकते हैं और मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, चाहे जो भी किसान भाई हो। स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए और समझने के लिए जो भी आपको चाहिए, बने रहें आप हमारे एनकोफ के यूट्यूब चैनल पर, जानते रहें, देखते रहें कि किस प्रकार से नई खेती होती है, नई तकनीकी को कैसे लगाते हैं। ये सारी चीज़ें आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं।